बीकॉम द्वितीय वर्ष की परीक्षा में बिजनेस स्टैटिक्स विषय में फेल घोषित की गई छात्राओं को शिकायत के बाद बड़ी राहत मिली है। पुनर्मूल्यांकन एवं शिकायत पर हुई कार्रवाई के बाद संबंधित छात्राओं को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। परिणाम आने के बाद छात्राओं में खुशी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि परीक्षा परिणाम में बड़ी संख्या में नियमित छात्राओं को बिजनेस स्टैटिक्स विषय में असफल घोषित किया गया था। इसके बाद छात्राओं ने परीक्षा केंद्र पर कथित अनियमितताओं और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा की जिन छात्राओं के अंक बढ़े हैं उनमें रिया मेतवासा, महक जोशी, नीलम कैडर, ममता डोडिया, खुशी तंवर, पायल एवं पूजा नंदेड़ा शामिल हैं। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय नागदा के विद्यार्थियों खुशी वर्मा, नीतू पोरवाल, तस्लीम मंसूरी, पिंकी, गिरिजा बैरागी एवं पुष्कर मीना के भी अंक बढ़े हैं, जिससे उन्हें राहत मिली है। मामले को जनभागीदारी समिति अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा ने गंभीरता से उठाया और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्राओं की मांग को प्रमुखता से रखा। शिकायत के बाद हुई प्रक्रिया में छात्राओं को राहत मिली और वे उत्तीर्ण घोषित हुईं। इसके बाद सभी छात्राओं ने जनभागीदारी समिति अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा का स्वागत एवं सम्मान कर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर छात्राओं ने कहा कि समय पर उनकी आवाज़ उठाए जाने से उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं निष्पक्ष होगी, ताकि किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय न हो। आपके रिजल्ट में परिवर्तन हुआ, क्या है मामला? अभी हमारे जब हम 23 तारीख को 22 को गए थे और वहाँ पे यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जाके हमने बोला कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमको 0 मार्क्स दिए गए हैं। तो वहाँ पे हमारी सुनी और फिर हमको कल हमारा जो रिजल्ट अपडेट हुआ उसमें मुझे भी पास किया गया है। सबको मतलब अधिकतर बच्चे पास हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हम जितेंद्र सर की वजह से हम लोग अंदर गए, हमको इतनी हिम्मत मिली कि हम लोग वहाँ गए और हमने बोला है, जितेंद्र सर ने हमारा साथ दिया, तभी हमारा रिजल्ट इतना अच्छा आया है। पर हमारे साथ ये गलत क्यों हुआ था वो भी पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ ये गलत क्यों किया गया है, ये अलग ट्रीट क्यों किया गया है, प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस को अलग क्यों ट्रीट किया गया है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? गलत काम हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि वो एक जैसा ट्रीट करा जाए ना, वो चीटिंग हुई क्यों है, किस वजह से हुई है, और हमारा रिजल्ट हमारे को 0 मार्क्स क्यों दिए गए थे। सही कॉपी चेकिंग होनी चाहिए। अभी भी बहुत बच्चे हैं जिनको अभी भी वो का कुछ रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? क्या पहले आपका रिजल्ट कुछ और था, अभी कुछ और है, क्या है? हम बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। हमको बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में सबको 0 नंबर मिले थे। अभी परसों के दिन हम लोग जब यूनिवर्सिटी गए थे, हमने मांग करी थी कि हमारी कॉपी वापस चेक करी जाए, हमारे 0 नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि हमने 3 घंटे बैठ के लिखे हैं आंसर। हम कैसे मान सकते हैं कि हमारे 0 नंबर हो सकता है। हमारी कल कॉपी वापस चेक करी गई है, उसमें हम वापस से उत्तीर्ण हुए हैं। इसलिए हम जितेंद्र कुशवाहा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे कठिन समय में बहुत हमारा साथ दिया, नहीं तो हम बिल्कुल अकेले थे। क्योंकि हम कॉलेज जा चुके थे, हमको कॉलेज से धमकियाँ मिल रही थी कि तुमको 3rd ईयर में वापस से फेल कर दिया जाएगा। इसलिए हमको जितेंद्र कुशवाहा सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हाँ सर, इसमें लापरवाही हुई है कि प्राइवेट कॉलेज वाले जो बच्चे हैं वो ऊपर बैठ के चीटिंग कर रहे हैं, फ़ोन से चीटिंग कर रहे हैं, वो आराम से पास हो रहा है। हम बच्चे जो बिना उसके कर रहे हैं उनको वो कर दिया जा रहा है। किन कॉलेज के छात्रों को चीटिंग कराई जाती है? प्राइवेट कॉलेज, शेष कॉलेज बच्चे। और इतने बच्चों के एक साथ एक विषय में आना, ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कैसे काम पीछे इतने बच्चों का आज मानसिक प्रताड़ना कितनी मिल रही, इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। एक मैंने प्रश्न उठाने का प्रयास किया तो मुझे इस तरीके से जो प्रचारित किया है मैं उसका भी जवाब दूंगा समझाने पर। आते ही उनका रोल था कि साहब बाहर चलिए। मैं उस कॉलेज और स्वामी विवेकानंद कॉलेज के अंदर जनभागीदारी अध्यक्ष रहा हूँ। क्या इससे संबंधित मुद्दे पे बच्चों के भविष्य को लेकर क्या मैं गेट के बाहर करने वाला हूँ? इस तरीके से मेरे साथ उन्होंने बिहेव किया प्राचार्य, और ऊंची आवाज में बात के लिए उन्होंने प्रारंभ करी और उन्होंने ही वीडियो बनवाया और मीडिया के अंदर उन्होंने झूठ बोला कि वीडियो बच्चों ने बना के वायरल किया। मेरे पास पूरी प्रमाण, वहाँ का ही एक कर्मचारी वीडियो बना, लेकिन यदि वीडियो बताना था तो पूरा बताना था, क्योंकि लोगों को विषय नहीं पता। मैं बार बार उनसे आग्रह किया, मैंने बोला सर मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन बीच में बात को काट रहे थे, क्योंकि मैंने एक आरटी में उनकी शिकायत कर रखी है। तो सीसी फुटेज मांग रहा हूँ मैं, जिसमें वहाँ पर नकल चली है, जिसमें अनाधिकृत व्यक्ति परिसर के अंदर है, वो पूरे परिसर में घूमे, प्रत्येक कमरे में गए हैं। ये धर्मेंद्र गुप्ता अनाधिकृत व्यक्ति के साथ प्रत्येक कमरे में गया। क्या ये शिक्षक था वहाँ?
क्या कर्मचारी है वहाँ का कॉलेज का, क्या इसकी ड्यूटी लगी है क्या, ये सारे रिकॉर्ड की जांच होना चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। मेरा प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि आप सीसी फुटेज उपलब्ध कराइए। जो मैं बात बोल रहा हूँ ये इसमें साक्ष्य प्रमाण होगी कि अनाधिकृत व्यक्ति कंट्रोल रूम में बैठ के क्या कर रहा था, अनाधिकृत व्यक्ति बरामदे में घूम के प्रत्येक क्लास में कैसे गया, धर्मेंद्र गुप्ता प्रत्येक क्लास में कैसे गया, क्या उसकी ड्यूटी थी, बिना ड्यूटी के कैसे गए, और वहां पर भी कर्मचारियों को बोला, उनके टीचर किस तरीके से वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं, बच्चों ने भी बताया है। मैं उसमें सूची भी मांग रहा हूँ, मुझे सूची नहीं दे रहे, सूची के अंदर नाम सरकारी कॉलेज के, तीनों सरकारी कॉलेज के प्रोफेसरों के नाम है, उसमें उनके कर्मचारियों के नाम है, लेकिन उसके अलावा भी शेषशाही कॉलेज के, वर्धमान कॉलेज के शिक्षकों की ड्यूटी वहां लगाई गई ताकि वहां नकल हो सके। उनके कमरों में उन्हीं के टीचरों की ड्यूटी लगा रहे हैं और वो नकल करवा रहे हैं। ये आपके सामने बच्चे भी बता रहे हैं। मैं तो 17 तारीख की रिकॉर्डिंग मांग रहा हूँ, 23 मार्च की मांग रहा हूँ, बरामदे विभाग की मांग रहा हूँ कि इनके 2 टीचर वाहन स्टैंड पे खड़े हैं, वाहन स्टैंड पे खड़े होने के बाद 3-1 घंटे बाद पेपर बाहर आ रहा है, अजय गुजर पेपर बाहर लेके आ रहा है और अतिथि से वो जो 2 शिक्षक वहां बाहर खड़े हैं उनके पास वो पेपर लेके पहुंच रहा है। वो पेपर को सॉल्व करके वो अजय गुजर वापस अंदर आ रहा है। सीसी फुटेज में क्लियर हो जाएगा, आप दे दीजिए, यदि आप निष्पक्ष हैं तो ये उपलब्ध कराइए। आपको जो मैं लगा रहा हूँ आपके आरोप, यहाँ के सीसी फुटेज दिखाइए। मुझे किसी से कोई डर नहीं है, मैं किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहां पर क्या घटनाक्रम हुआ है मैं इसीलिए उसकी सीधी फुटेज मांग रहा हूँ ताकि निष्पक्षता सामने आए कि परीक्षा किस तरीके से कंडक्ट हुई है वहाँ। और वही चीज बच्चों ने भी बाकी में आके ये बताया है। तो इसलिए इसकी मैंने संपूर्ण जांच के लिए मैंने कहा है कि इसकी संपूर्ण जांच होगी और इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर निश्चित में कार्रवाई करें। अब ये सब विषय होने के बाद कल जब परसों बच्चे गई यूनिवर्सिटी में मिले कुल सचिव से, उन्होंने बच्चों का पूरा विषय सुना, तुरंत उन्होंने उस चीज का आदेशित किया कि इसकी जांच कराएं और जांच कराने के बच्चों को उससे अवगत कराएं। कल मेरे पास विश्वविद्यालय से गोपनीय विभाग से कुमावत जी का फोन आया 4:30 बजे। मैं सो रहा था, लेकिन जब मैं उठा फिर मैंने फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट निकल गया। तो मेरे सर रिजल्ट निकल गया, बोले हाँ, तो बोले आप देखते देखिए। फिर मैंने यहाँ के रचित सर को अवगत कराया कि सर अपने बच्चों की मेरे पास तो रोल नंबर तो थे, मैंने सर अवगत करा देंगे अपने बच्चों को। उन्होंने बच्चों को अवगत कराया तो रिया को उन्होंने बताया कि रिया ने कल सारे बच्चों के रोल नंबर से जो उसमें पास हुए हैं उनके नाम रिया बताएगी। वो क्या हुआ है कि इसमें, क्योंकि काफ़ी देखने के लिए अपन मांग कर रहे थे, क्योंकि अभी काफ़ी का मूल्यांकन नहीं हुआ है। काफ़ी का मूल्यांकन रिवैल्यूएशन जो होना है वो अदर यूनिवर्सिटी में उसके 2 प्रोफेसर काफ़ी चेक करेंगे। अभी केवल काफ़ी देखने के लिए जो मैं आपको 4 तारीख को बताया था कि अधिकृत प्रोफेसर को भेज दें, हमारे प्रोफेसर लालजी साहनी सर गए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। बोले कि साहब ये परमानेंट वहाँ पर प्रोफेसर नहीं है, परमानेंट नहीं है। ठीक है सर, तो मैंने इसका क्या रास्ता हो सकता है, मैं वो सर हम वहीं पे थे। तो उन्होंने कहा कि हम अपने एक्सपर्ट, यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट विशेषज्ञ से इस विषय के, उनसे हम कॉपी दिखवा लें। कल उन्होंने वो कॉपी दिखवाई जिसमें आज 13 बच्चे हमारे उसमें पास हो गए। तो पूछना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी में जो काफ़ी चेक करने वाले प्रोफेसरों से कि बच्चों को 1 तारीख रिजल्ट आने से आज कितनी तारीख हो गई है, आज तारीख 24, कितनी मानसिक प्रताड़नाएं मिली है, इसका जवाब दे कौन है। माननीय कुलपति, कुलगुरु और कुल सचिव महोदय से मैं इस बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि इन बच्चों का क्या दोष था। तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ, ऐसे प्रोफेसर जिसने काफ़ी चेक करी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि इस तरीके से काफ़ी का मूल्यांकन करना जो बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे कॉलेज के प्रोफेसर को तत्काल बर्खास्त करें, कभी भी इससे काफ़ी चेक ना कराई जाए। तो इन बच्चों के 0-0 1-1 नंबर दिए
ताकि वो 35 नंबर ना प्राप्त करके 0 नंबर आ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, घर पे टेंशन में है, लेकिन उस टेंशन को समझे कौन? अधिकारियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे प्रोफेसर को ब्लैक लिस्टेड करवाइए और इन बच्चों को न्याय दिलाइए। और जो जांच के लिए कहा गया है सीसी फुटेज आप चेक कराइए, ये वाक्य निकलेगा तो उसमें भी दोषी अधिकारी जो भी हैं, कर्मचारी, प्राचार्य जो भी हैं, उन सबके खिलाफ कानूनी